नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएमओयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई सेशन के जो अभी एडमिशन है और प्रमोटी फॉर्म है और उसके लिए डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है, तो जुलाई एडमिशन आप ले सकते हैं। साथ में अपना प्रमोटी फॉर्म नहीं फिल किया तो कर लीजिएगा। अब आपकी जो डेट है वो आपकी 26 नवंबर 2020 तक है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और जहाँ तक है ये आपको अंतिम बार मौका मिल रहा है इस सेशन में एडमिशन लेने के लिए, तो इसके बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आप जो प्रॉस्पेक्टस है 2020-21 का वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोर्सेज की और साथ में उसकी प्राइस जो भी फ़ी है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप एक दिन में अपने जो असाइनमेंट्स है वो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे पहले कि काफ़ी कुछ क्वेरीज आती है कि असाइनमेंट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन उसमें करने होंगे और काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि असाइनमेंट आपको मिलेंगे कहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक जो स्कॉलर आईडी मिलती है उसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं आपके स्टूडेंट वन व्यू में, जो क्या कि ऑफिशियल जो वीएमओ की वेबसाइट है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका जो डाउनलोड का सेक्शन होता है वहाँ पर असाइनमेंट करके आता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने असाइनमेंट। और जिन लोगों ने जो इस बार एडमिशन लिए थे जनवरी सेशन के अंदर 2020 में, तो उनकी एग्ज़ाम जो स्केड्यूल रहती है वो आपके दिसंबर में रहती है। तो उनके आपको असाइनमेंट अभी 15 नवंबर तक आपको जमा करवाने हैं। तो उसको लेकर के आपको जो अपना रीजनल सेंटर है जो भी आपने चूज़ किया है, जो भी आपके पास में है, तो वहाँ पर आपको जाके जमा करवाना है अपने असाइनमेंट। अब आपको कैसे उसको बनाना है, कितने पेजेस आपको होने चाहिए, जो फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, वो आपको किस तरह से रख सकते हैं, कितने आपको क्वेश्चन उनमें करने होते हैं। तो सबसे पहली बात हम करें, जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाता है वो आप समझ लीजिए कि आपका जो पहले कोई प्रीवियस पेपर होता है वही आपको असाइनमेंट के तौर पर दे दिया जाता है। तो हम यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। एमए प्रीवियस इंग्लिश का है ये, और तो उसमें किस तरह से आंसर भी आप देख सकते हैं कि कितना कुछ क्या लिखा हुआ है वो सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे बात करें, ये आपका फ्रंट पेज अगर आप इस तरह से सिंपल रखना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। जो भी आपका असाइनमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो ये इसमें ये पेज आएगा, आपको यहाँ पर अपनी जानकारी जो है अपनी भर देनी है और उसको आप फ्रंट में लगा दीजिए। और साथ में आपको जो पेजेस यूज़ करने हैं वो आप देखिए, जो A4 साइज़ पेजेस आते हैं और साथ में A4 साइज़ पेजेस आप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो एक ट्रांसपेरेंट आप फाइल ले सकते हैं, जो कि लगभग 10 रुपये की आपको मिलेगी। और तो ट्रांसपेरेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप लोगों के साथ जो लोगो होता है इसका वीएमओयू का, उसके साथ अगर आप फर्स्ट पेज अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीएमओयू के लिए स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको अपडेट्स और आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। अभी जैसे क्वेश्चन जो यहाँ पर है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये जैसे आपका पेपर है, यहाँ पर आपको जो सेक्शन 3 यहाँ पर है ABC। हाँ, तो ये आपका पहले एम इंग्लिश फर्स्ट जो आपकी बुक है उसका है, उसके आपको असाइनमेंट देखने हैं इसमें। तो पहले में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसमें करने होंगे। और ये आप इनके जो आंसर होंगे वो आपको इजीली जो है कहीं भी आप जो अपनी बुक है उसमें सर्च करेंगे तो जिनके पास भी इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश में जो पीडीएफ है, एक तो आपने बुक्स आपके पास आ गई होंगी जो कि आपकी प्रिंटेड बुक्स हैं। इसके अलावा वीएमओ की जो बुक्स है ये पीडीएफ में भी अवेलेबल है। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं कर रखी तो कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वालों को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी की सारी बुक्स जो है पढ़ें, हर एक चैप्टर आप पढ़ें, तो उसमें कुछ नहीं होता। आप लगभग कुछ एक वर्ड्स डाल के उन पीडीएफ में सर्च करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उसके आसपास का अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो आप चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट या इंग्लिश की पीडीएफ आपकी जिनकी भी रही हो, तो उनको बहुत ज़्यादा इन असाइनमेंट को करने में हेल्प मिलने वाली है। और असाइनमेंट को लेकर के कुछ एक असाइनमेंट्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे कि आप अपनी खुद की असाइनमेंट तैयार करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो पहले वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे, क्योंकि आंसर ऑल द क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वाला सेक्शन जो होगा वो उसमें आपको केवल और केवल ये जो 4 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें केवल 2 ही आपको प्रश्न यहाँ पर करने होंगे। और मिनिमम आपको जो पूरा जो पेज होंगे आपको, तो 5 पेज आपको लेके चलने हैं कि 5 पेज तो मुझे भरने हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर उसमें आपके डायग्राम वगैरह नहीं आते हैं तो आपको जो लाइन वाले पेजेस आते हैं A4 साइज़ के, तो वही लेने हैं। बाकी अगर आपके उसमें डायग्राम वगैरह भी आते हैं, साइंस से रिलेटेड है, तो आप एक पेज ड्राइंग
वाला जो आता है पूरा ब्लैंक वाइट, और एक आप जो लाइनिंग वाला आता है वो आप ले सकते हैं। और उसके अलावा उनमें तो आपके काफ़ी सारे पेजेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो दोनों तरफ ही लाइनिंग है उनको आपको भरना है तो 5 पेज, तो अगर हम दोनों साइड से माने तो 10 पेज आपके मिनिमम हो जाएंगे। एक आपका फ्रंट पेज हो जाएगा जो कि आपका अपनी जानकारी को लेकर के होगा, जो कि आप अपना सेशन और आपका नाम ये सभी कुछ आप फिल करेंगे। तो इसमें सेक्शन जो बी है वो आपको मेंशन करना होगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप और हिंदी में जो लिखा होगा वो आपको लिखना होगा। साथ में ये नोट भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा और हो जाएगा। और इसके अलावा आपको इसमें केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, जैसे कि आप ये पेपर करते हैं वैसे ही आपको इसमें करना है। फिर आपका आएगा सेक्शन सी, और तो सभी में एक ही जैसा पैटर्न रहेगा क्योंकि पेपर का पैटर्न तो सभी में लगभग सेम ही रहता है। तो ये आपका पीजी का एमए का ये असाइनमेंट है। बाकी आपको असाइनमेंट का एक दिमाग में रखना है परफॉर्मा कि किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। अब सेक्शन सी में आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो मिला हुआ है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो केवल और केवल आपको एक प्रश्न ही इसमें करना है, जो कि आप डिटेल में जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल जिन लोगों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, किसी में चाहे बीए में ले रखा हो, एडिशन में ले रखा हो, चाहे पीजी इसमें कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप इजीली इन वर्ड्स को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे, सर्च हो जाएगा और आप पर्टिकुलर उस सेक्शन में चल जाएंगे और आप उस पैराग्राफ को पढ़ कर भी उसका आंसर देख पाएंगे बिल्कुल। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो आप ध्यान रखिए अब इस असाइनमेंट में लेकर के। तो आप जितना हो सके इसको एकदम अच्छे से आप बनाइए। पहला पेज आप बिल्कुल साफ लिखिए, कुछ भी आपको गलती उसमें नहीं करनी है। जैसे भी आप प्रिंट अगर निकलवा के ला रहे हैं, अगर आपके 4 आपको अगर असाइनमेंट बनाने हैं तो आप 5 से 6 वो फ्रंट पेज जो है बना के ले आइए। 1-2 खराब हो जाए तो दूसरा आप रखें। तो फ्रंट पेज आप बिल्कुल अपना अच्छा रखें। अगर आप लगाना चाहते हैं कलरफुल, अगर अपना फर्स्ट पेज अगर लगाना चाहते हैं तो उसका भी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वो आप डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। बाकी अगर इसमें जो दिया गया है वो भी आप लगाएंगे तो कोई इसमें इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि आप जितना हो सके अपने जो क्वेश्चन रखेंगे उनमें साथ में आप एक क्वेश्चन खत्म हो गया उसके बाद एक से 2 लाइन का लगभग आप गैप रखिए, फिर उसके बाद आप करें, जिससे कि आपका पेज भी भर जाएंगे आपका, और जो भी आपने लिखा है वो भी आपका साफ साफ दिखेगा, ताकि आपके मार्क्स भी आपको ठीक से मिलेंगे। और जितना हो सके जैसे कि ये वाला जो पूरा असाइनमेंट है इसके जो आंसर आपको मिलेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कैसे आपके आंसर की आपको शुरुआत करनी है, कैसे आपको ख़त्म करना है। और इससे आपको ये भी हेल्प मिल पाएगी, जैसे आप अभी एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको आंसर कैसे राइट करने हैं उसमें भी आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बिल्कुल आपको जैसे आप अपनी जो एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी मिलती है उसको आप फिल करते हैं, उसको आप भरते हैं, लिखते हैं, वैसे ही आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है। बस ये है कि आपको फाइल में करके ये आपको जमा करवा के आ जाना है। तो जितना आप साफ साफ अच्छे से लिखेंगे, अपनी हैंडराइटिंग अच्छी उसमें रखेंगे, तो उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है असाइनमेंट्स को लेकर के तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है वीएमओयू का, उससे आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स जो मिलती रहती है वो आपको समय पर मिल जाएगी। और सबसे पहले मैं बात करूँ कि जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और उन लोगों को लग रहा है कि अभी हमें किस में लेना चाहिए, कौन सा सही है या फिर किसकी फ़ी क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए, प्रॉस्पेक्टस जो जारी किया जाता है हर साल, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपको कोर्स करना है उसका नाम आपको सर्च करना है, ऊपर देख लेना है, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे चल जाएंगे। आपको उसकी पूरी जानकारी, जो फ़ी है और कितने टाइम का वो रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, वो सब कुछ उसमें जानकारी दी गई है। इससे पिछले वीडियो में भी मैं काफ़ी इस तरह से इन पर बात कर चुकी हूँ, तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके वीएमओयू के अब तक के वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलने वाली है। तो वीएमओयू की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो असाइनमेंट को लेकर के कुछ लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उनको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा जो है इस असाइनमेंट को लेकर के आइडियाज़ मिल जाएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द तैयार कर पाएंगे। और ये जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं इनको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है। बाकी आपको थोड़ा बहुत पढ़ करके पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूँगी, जहाँ से आप अपनी जो भी आपका कोर्स है वहाँ के आप जो बुक्स हैं पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।